अब अधिकारी जाने के बाद आप क्या कर रहे थे? अब अधिकारी जाने के बाद आप नहीं जान रहे कि यहाँ काम होते रहता है। अब अधिकारी जाने के बाद आप क्या कर रहे थे? अब अधिकारी जाने के बाद आप नहीं जान रहे कि यहाँ काम होते रहता है। बिहार में अपराध और सिस्टम में भ्रष्टाचार, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हर आमो खास को परेशान कर रहा है। भ्रष्टाचार अब बिहार में शिष्टाचार का स्वरूप ले चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज हैं जो आपको बताएंगे कि परिवहन विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार का घुन इस कदर पैबस्त हो चुका है कि अब आपको भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार के बिना कोई भी काम करने से रोक दिया जाता है। ये महज एक वानगी नहीं है, हमारे पास वो सबूत है जो ये बताने के लिए काफी है कि चांदी के जूते से जब तक आप वार नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम आपके किसी भी काम को नहीं करेगा। साथ ही आपको बता दें कि कैसे डीटीओ ऑफिस में सत्ता प्रायोजित दलालों का एक लंबा चौड़ा कुनबा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार में न केवल गोते लगा रहा है बल्कि इसके जरिए अकूत संपत्ति कमाकर पूरे सिस्टम को चला रहा है। क्या क्लर्क, क्या बड़ा बाबू, क्या डीटीओ, क्या एमवीआई और क्या सचिव। सुन रहे हैं ना आप? मैंने पूरे सिस्टम की बारीकियां आपको समझाई जो इस भ्रष्टाचार की गंगा में लगातार गोते लगा रही है। मेरे सहयोगी धीरज आपको बताएंगे कि पूरा सिस्टम कैसे घुन भ्रष्टाचार रूपी इस घुन के कब्जे में है और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक शख्स जिसका नाम गुड्डू है वो पूरे सिस्टम को चला रहा है, वो सत्ता की मलाई खा रहा है, वो इस विभाग में सबसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के गोद में इस कदर खेल रहा है कि उसका हुक्म पत्थर की लकीर है और वो जो चाहता है वही करता है। चंद शब्द हैं, चंद खुलासे हैं, चंद विजुअल हैं जो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे पूरे डीटीओ ऑफिस को इस शख्स ने अपने न केवल कब्जे में ले लिया है बल्कि पूरे सिस्टम को हाँक रहा है। लेकिन वो सत्ता का और डीटीओ का नंबर 1 दलाल है। तो धीरज, क्या वो खुलासे हैं जो आपको पता चला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार कुछ नया नहीं है। और एक पटना जिला परिवहन कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बिहार में 38 जिला परिवहन कार्यालय की। मतलब जो है पूरी तरीके से पूरा सिस्टम हैक हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना मुख्यालय है और यहीं से पूरा का पूरा तंत्र बिहार का चलता है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि देखिए बिहार में हर छोटे बड़े डिसीजन को ले जाए, चाहे वो कोई विभाग हो, न केवल डीटीओ बल्कि हर उस प्रशासनिक अमले का जो है आदेश पॉइंट जो है पटना है, राजधानी पटना है। बिल्कुल। और अगर यहीं पे अगर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी। सुना आपने मेरे सहयोगी धीरज क्या कह रहे हैं कि जहां से ये सत्ता चलती है, जहां से आदेश पारित होता है, जहां से 38 जिलों में आदेश पारित होता है, वही हब जो है, वही सेंटर जो है भ्रष्टाचार के आगोश में, भ्रष्टाचार के दलदल में इस कदर लिप्त है कि आज मेरे सहयोगी जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपको सन्न कर देगा। और भ्रष्टाचार किस कदर शिष्टाचार में तब्दील हो चुका है इसकी वानगी है मेरे सहयोगी धीरज की ये रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है, बिहार के दर्शक आप इस तरीके से समझिए इस खबर को, बिहार क्या पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं कि बिहार की राजधानी पटना में एक मर्डर होता है एक व्यवसायी का, पूरा हाई तबाह मचता है और डीजीपी लेवल के अधिकारी भी उतरते हैं। लेकिन परिवहन विभाग, यहाँ पे आप खबर चलाते रहिए लेकिन परिवहन मुख्यालय में बैठे हुए एक भी शख्स कान पे जू नहीं रेंग सकता उनको। क्यों? आप हमारी जनता हैं, आप हमारे दर्शक हैं, बेहतर समझते हैं। जिला परिवहन कार्यालय पटना, जहां मैं 2018 से रिपोर्टिंग कर रहा हूं परिवहन व्यवसाय को लेकर ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक अपना चैनल भी चलता है। तो अब उसमें इस तरीके से समझिए कि एक भी जगह बिना चढ़ावे के तो भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान मतलब ये है कि ये भ्रष्टाचार का जो आवरण है वो अधिकारियों पर और प्रशासनिक अमले पर इस कदर चढ़ चुका है कि चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है भ्रष्टाचार की कमाई से कि आप लाख खुलासे करें, आप लाख सबूत दें, लेकिन उनके कान पे न जू रेंगता है, न उनके बदन पे कोई खराश आती है। कुछ नहीं, वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होंगे। बस गांधी जी के 3 बंदर वाली स्थिति है। जबकि मैं फिर से कहता हूं, जिला परिवहन कार्यालय पटना, जहां पे एक एक अधिकारियों की कमाई पर डे का, मैं कह रहा हूं, महीने का नहीं कह रहा हूं, पर डे का। देखिए ये आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज फॉर नेशन का प्लेटफॉर्म से भी कि किस तरीके से किस किस अधिकारियों की कितनी अवैध कमाई है हर दिन का और कौन कौन माध्यम से आता है।
नॉर्थ ईस्ट से लेके बिहार के पटना तक और बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है परिवहन विभाग में, उन सबों पे बात करेंगे। मतलब धीरज ये है कि इस बेईमानी के और भ्रष्टाचार की कमाई में इतनी बढ़िया व्यवस्था है और इतनी ईमानदारी है कि जो जिसका कट है, जो जिसका हिस्सा है, वो जो बिल्कुल लगातार विदाउट फेल चलता रहता है। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात है, एक सिस्टम चलाने वाला कोई अंग होता है, एक कड़ी होता है, जैसे आप ट्रेन पकड़ते हैं तो ट्रेन में क्या होता है, बोगी इंजन के लिए पोकलेन होता है, कपलिंग जिसको दोनों कहते हैं, कपलिंग जो जुड़े होते हैं, जुड़े बोगियां होते हैं। इंजन से जुड़ी होती हैं। दलाल बस वही कपलिंग है। जो दलाल रात के 8 बजे, रात के 9 बजे एक हिसाब करता है कि आज फलाना साहब का फलाना हुआ हिसाब, फलाना साहब का फलाना हुआ हिसाब, और उसके बाद वो साहब को फिर साहब के गुड़गे जो वहां पे होते हैं, चमचे बेलचे या जो भी आप लोग सही लगे बोल सकते हाँ, हैं। सब देखिए, शब्द कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चमचा कहें, बेलचा कहें, मिडिल मैन कहें, दलाल कहें, या साहब के दुलरुआ कहें, या साहब के विश्वासी कहें, या साहब के विश्वासी कहें। बिल्कुल धीरज ने सही कहा कि साहब के विश्वासी साहब का करें। कमाया हुआ अवैध संपत्ति कौन संभाल के रख सकता है और कौन संभाल के ले जा सकता है, ये भी तो बड़ी बात है, क्योंकि बेईमान भी तो ईमानदार खोजते हैं ना। मतलब उनकी संपत्ति- भ्रष्टाचार की इस गंगा में जो है, ये वो कड़ियां हैं जो ईमानदारी से जो है उनका हिस्सा बिना नागा, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तूफान हो, या कर्फ्यू लगा हो, उनका हिस्सा, तय हिस्सा जो उन इस पूरे सिस्टम की गंदगी में जो उनका प्रवाह है वो उनको मिल जाता है, बिल्कुल बिना देखिए, नागा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एक एपिसोड नहीं है, इस पे सैकड़ों एपिसोड चलना है न्यूज फॉर नेशन पे, और बिहार के हर उन जिलों से चलाएंगे हम और हमारे सहयोगी, जिससे कि आपको पता चले कि पटना तो छोड़िए, बिहार के मुजफ्फरपुर ले लीजिए, मोतिहारी ले लीजिए, जहां पे बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, और सबों का सबूत है। एक शब्द नहीं बोलेंगे बिना सबूत के, सबूत ऐसा जिसको देख के अधिकारी दंग रह जाएंगे, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है सुशासन के नाम पे, सुशासन बाबू के नाम पे। चलिए एक वीडियो से शुरुआत करते हैं। वो वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर चलना शुरू हो चुका है। अब अधिकारी जाने के बाद आप नहीं जान रहे कि यहाँ काम होते रहता है। अधिकारी होने जाने के बाद वो कम होते रहता है। कौन है सर? नंबर पे फोन करते हैं। अरे अनूप नाम है क्या? अनु अच्छा साथी होगा। किसी को मिल गया अपना ले जाकर बनवा, मैंने यहाँ बनता है नहीं, एजेंसी वाला लोग बड़ी परेशान करता है। देखिए ये वीडियो जो है आपने देखा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स जो न सरकारी कर्मचारी है, न किसी विभाग से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसकी पहचान ये है कि ये शख्स जो है पीढ़ी दर पीढ़ी दलाली के धंधे में इतनी नहीं सर सबसे बड़ी बात है ना कि ये शख्स गुड्डू दलाल नहीं है, ये है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। इनको बोलिए अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का मतलब समझते हैं एडीटीओ, मतलब डीटीओ साहब के बाद स्थान अगर किसी का आता है जिला परिवहन कार्यालय में, तो वह स्थान आता है गुड्डू दलाल का। ये मतलब गुड्डू दलाल जानते हैं सर, सबसे बड़ी एक गुड्डू दलाल खानदानी दलाल है, वही मैं कह रहा हूं। और इसका बाप, भाई, चचा, मौसा, दादा सब उस ऑफिस में है। और एक एक व्यक्ति का फुटेज मैं दिखाऊंगा, एक एक व्यक्ति का फुटेज न्यूज फॉर नेशन के पास है, न्यूज फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म से आप देखिएगा। मतलब आप सुनिए, मेरे सहयोगी क्या कह रहे हैं कि एक शख्स जो है खानदानी दलाल है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो डीटीओ का इस कदर दलाली में मुलव्विस है और इस कदर इस धंधे में महारत हासिल रखता है, और सरकारी कर्मचारियों के बीच उसकी साख ऐसी है कि उसके पिता, चाचा, मौसा, दादा, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा, उन पर जो है सरकारी कर्मचारियों का इतना विश्वास है कि हर दलाली, हर बेईमानी, हर भ्रष्टाचार में के धंधे में उसको सम्मिलित करते हैं, और उसका अधिकार जो है, अधिकार सुनिए, वो एडीटीओ जैसे महत्वपूर्ण पद की भूमिका इस वक्त निभाता है, ऐसे रूप में निभाता है जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। सिर्फ दलाली में जो है ईमानदारी बरतते हुए सिस्टम को इस कदर उसने मैनिपुलेट कर लिया है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन पर यह जिम्मेवारी है कि परिवहन को जो है सही ढंग से चलाया जाए, वो इस कदर उस पर विश्वास करते हैं कि उसको जो है तय जो समय सीमा होती है, 10 बजे ऑफिस खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ऑफिस का जो है सारा सिस्टम कंट्रोल कौन करता है? तो गुड्डू करता है। धीरज, गुड्डू आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया? देखिए जब तक बड़े अधिकारियों का हाथ नहीं होगा ना, बिल्कुल, अगर मैं किसी चैनल में, उदाहरण हम अपने ही के ऊपर ले रहे हैं, अगर बिल्कुल, हम मालिक लोग का ले मेरे ऊपर हाथ आ जाए बिल्कुल, तो मेरा रुतबा कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल सही ठीक बात है। और अगर एम्प्लॉय बनकर है तो मेरा रुतबा कुछ और हो बिल्कुल, जाएगा। जो और अगर ऐसा- बाहरी है तो फिर भाई आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, जाएंगे, कम से मतलब होगा। बिल्कुल। लेकिन गुड्डू दलाल एक परमानेंट दलाल है, एपी, रीअसाइनमेंट, री रजिस्ट्रेशन, मतलब काम की भरमार है। हर दिन इसका इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। मतलब यह है कि गुड्डू की
हस्ती मिटती नहीं है, गुड्डू परिवार की हस्ती मिटती नहीं है। और चूंकि बेईमानी के धंधे में इनकी विरासत लंबी है, बिल्कुल। तो सियासत में भी इनका हिस्सा होगा। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यार आखिर सबसे बड़ी बात है ना सर, मैं फिर से कहता हूँ, न्यूज फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म से आपको दिखाऊंगा, इससे पहले वाले जो परिवहन के सचिव थे उनके साथ इनका तस्वीर है। मतलब पहुंच इतनी लंबी हाँ है। बिल्कुल, मैं उधर जिला परिवहन पदाधिकारी खड़े हैं, जब श्री प्रकाश जी यहाँ पे थे इसकी चलती और ज्यादा थी, इसकी चलती और ज्यादा थी। अब थोड़ा सा चलती कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? उसका कारण नहीं, हाँ। उसका कारण है माल जो दिया जाता था ना, उस पे आयरन और प्रेस करके नहीं दिया जाता था, बंडल जो बांध के दिया जाता था ना। अच्छा। जैसे ही आप बंडल की बात कीजिएगा, हाँ। तो 1-2 बंडल नहीं, 500 का 10 बंडल पर डे देता है ये उठा के अधिकारियों को। अब बिहार के परिवहन की परिभाषा ऐसे समझिए कि भ्रष्टाचार के एक्सेल को अगर तोड़ना है, आपको न्यूज फॉर नेशन देखना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप सोचिए, मेरे सहयोगी के शब्द कम हैं लेकिन भावनाएं इतनी बड़ी हैं। इन्होंने जिस तरीके से पूरे सिस्टम को समझा है कि तकनीकी भाषा में इन्होंने बड़े अच्छे शब्द कहे। जैसे देखिए, ट्रक में जो है एक्सेल बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार की गंगोत्री में, परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जो सिस्टम में जो एक्सेल है, वही एक्सेल रूपी जो है गुड्डू दलाल है। और गुड्डू दलाल का रसूख ऐसा है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवहन सचिव तक उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आखिर गुड्डू दलाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो न कोई सरकारी कर्मचारी है, बल्कि वो एक ऐसा शख्स है जिसने सिस्टम की गंदगी को समझ लिया है और सिस्टम की काली भेड़ों को न केवल पहचान लिया है, बल्कि उसको पता है कि इन काली भेड़ों को चारा रुपया कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। ये 5W1H की जो सीरीज है, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी धीरज लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और आप सोचिए, परिवहन सचिव तक एक शख्स जो सिर्फ दलाली की विरासत खा रहा है और सत्ता के इतने करीब है कि वो जो है सचिव को डील कर देता है। और आज आप सोचिए, इसकी हनक ऐसी है कि दफ्तर इसके इशारे पे खुल रहा है और इसके इशारे पर बंद हो रहा है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ, वीडियो फिर चला दीजिए ना, प्ले कर दीजिए। बिल्कुल, वो वीडियो हमारे द्वारा लिया गया है और रात के 8:30 बजे, उस समय रात के 8:30 बज रहे हैं। गुड्डू दलाल का भाई, गुड्डू दलाल का मौसा, चाचा, पापा, जो भी उस ऑफिस में था, जितने भी आदमी को हमने पकड़ा, उस सब ऑफिस में जितने, और सबसे बड़ी बात है जितने अधिकारी वहां पे थे, नहीं थे अधिकारी, समझ रहे हैं? अधिकारी थे मतलब थर्ड आई, सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। मतलब आपको दिक्कत लग रहा है ना, जिन कंधों पर अगर लग रहा है कि धीरज पराशर झूठ बोल रहा है, तो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लीजिए। बिल्कुल सीसीटीवी। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरज पराशर जो खुलासा कर रहे हैं उसका पुख्ता सबूत हमारे पास मौजूद है। आप सोचिए, अमूमन सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, 10 बजे लेट नहीं और 5 बजे के बाद भेंट नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर यह आदमी कितना डेडिकेटेड है, और सोचिए कि दफ्तर को 8:30 बजे तक चला रहा है। बिल्कुल। जो अमूमन सरकारी दफ्तरों में क्या होता है कि 5 बजे के बाद सरकारी कर्मचारियों से जो है मुलाकात नहीं होती है। इसमें एक ऑडियो एक जगह है जहाँ पे बोल रहा है, आप जानते नहीं है कि रात में कैसे काम होता है, या अधिकारी के जाने के बाद कैसे काम होता है। ये हम थोड़े बोल रहे हैं, या न्यूज फॉर नेशन थोड़े ही बोल रहा है, ये बोल रहा है वो सबूत, वो वीडियो जिसमें गुड्डू दलाल खुद बोल रहा है कि आपको पता नहीं है कि कैसे चलता है। जब धीरज पराशर को देखता है, यहाँ का उसका पाइप सूख जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों पे लगातार वार करते हैं। देखिए, ये मुहिम जो है न्यूज फॉर नेशन ने शुरू कर दी है, और मैं आपको बताऊं कि धीरज पराशर इस पूरे सिलसिले को जो है, इस भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार को तोड़ने की कवायद में जुट चुके हैं। ये तो महज झांकी है, अभी पूरा बिहार का भ्रष्ट सिस्टम बाकी है। लगातार हम ये खुलासे करते रहेंगे और हम आपको न केवल क्लर्क से शुरू करेंगे, बल्कि सड़क से लेकर परिवहन विभाग के सचिव तक कैसे पूरी डीलिंग होती है, कैसे जो है गुड्डू दलाल, और गुड्डू के अलावा भी कई दलाल हैं लेकिन वो छोटे दलाल हैं, उनकी हनक जो है सत्ता पोषित होती है, सिस्टम के ये अभिन्न अंग हैं। और कैसे एमवीआई से लेकर डीटीओ तक और सचिव तक ये पूरा सिस्टम काम करता है, इसके हर पहलू से आपको न केवल अवगत कराएंगे, बल्कि लगातार जो है खुलासे करते रहेंगे। आपको जाते जाते फिर से एक बार ये हम वीडियो दिखा रहे हैं, और साथ ही ये वादा कर रहे हैं कि ये महज शुरुआत है, अभी हमारी भ्रष्टाचार से जंग लगातार जारी है। बिल्कुल। अब अधिकारी जाने के बाद आप नहीं जान रहे कि यहाँ काम होते रहता है। अधिकारी जाने के बाद काम होते रहता है। कौन है सर? नंबर पे फोन करते हैं। अरे अनूप नाम क्या? अनूप। अच्छा, साथी होगा।
होता है वो किसी को मिल गया तो मैंने जाकर बनवा कर लिया। मैंने यहाँ बनता है नहीं, एजेंसी वाला लोग बड़ी परेशान करता है।